फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे चैप्टर से हम लोग वीडियो को देखेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 25 वीडियो को देख चुके हैं और ये आज और 30 वीडियो देखेंगे। मैं आप बता दूँ कि जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को इसकी बिल्कुल मतलब शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। और हाँ, जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 का और सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एजुकेशन कराया जा रहा है और हम लोग एक चैप्टर से 100 150 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं उम्मीद के साथ कर रहा हूँ कि आप लोग को इसमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो स्टूडेंट अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो स्टूडेंट्स क्लास 10 का और सब्जेक्ट का मेरा नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उससे आप मैसेज करके पता कर सकते हैं। नोट्स के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव का PDF और BBI का PDF वो दोनों दिया जा रहा है। तो आप लोग नोट्स के साथ ओनली 75 रुपया में, तो आप लोग नोट्स के लिए इस नंबर जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर मैसेज करके पता कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। ये कह रहा है कि अभिनीत लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है एरिस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है परितारिका द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमाभी पेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है पश्चिमाभी पेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है कि जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पश्चिमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया लंबा, ऑप्शन नंबर बी पतला, ऑप्शन नंबर सी गोल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग नज़दीकी वस्तु को देखते हैं तो पश्चिमाभी सिकुड़ कर हो जाती है गोल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए निकट की वस्तु को, ऑप्शन नंबर बी दूर की वस्तु को, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर की दूर पर की वस्तुओं का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया था। ऑप्शन नंबर ए चलचित्र प्रक्षेपण में, ऑप्शन नंबर बी फोटोग्राफी कैमरे में, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्मदर्शी में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उपयोग किया जाता है चलचित्र प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पराबैंगनी प्रकाश तरंग दैर्ध्य अत्यंत कम में वस्तुओं को देखना कठिन है, आसान है, एवं बी दोनों कठिन और आसान दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए कठिन है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे बता दूं कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे क्लास 10 का और सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एजुकेशन कराया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देखिए, सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड है। तो जाइए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है कि लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। ऑप्शन नंबर ए पी बराबर 1/f=1/b-1/u, ऑप्शन नंबर बी पी बराबर 1/f=1/u - 1/b। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पी बराबर 1/f=1/b - 1/u। और हाँ, जो स्टूडेंट्स क्लास 10 का और सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, मैं उससे कहूँगा कि आप लोग नोट्स एक बार मेरा जरूर लीजिए। आप लोग को नोट्स से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नोट मात्र आप लोग को 75 रुपये में दिया जा रहा है। नोट्स के साथ BBI और ट्यूशन का PDF सवेटी का भी PDF दिया जा रहा है। तो आप लोग नोट्स को जरूर खरीदिए। नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करके पता या क्लिक करके पता कर सकते हैं। थैंक यू। अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अबिंदुकता, ऑप्शन नंबर बी दिया है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी दिया है लघु दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी दिया है जरा दृष्टि दोष। तो ये कहलाता है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है कि कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष। तो जो ये इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए होगा अबिंदुकता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया अवतल लेंस से, बेलनाकार लेंस से, उत्तल लेंस से, द्विफोक्सी लेंस से। तो जो इसमें जिसका निवारण होता है वो होता है बेलनाकार लेंस से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 35। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दृष्टि परिसर, ऑप्शन नंबर बी अनंत बिंदु परिसर, ऑप्शन नंबर सी निकट बिंदु परिसर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए
दृष्टि परिषद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36। मैं एक बार बता दूं कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, क्योंकि क्लास 10th M12 का और सब्जेक्ट का वीवीआई एजुकेशन का PDF वीडियो अपलोड है, तो आप जाइए देखिए। और जो स्टूडेंट्स वीवीआई एजुकेशन का PDF लेना चाहते हैं या फिर नोट्स लेना चाहते हैं तो अपलोड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर मैसेज या फिर कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकरण को कहा जाता है टिंडल प्रभाव, क्लिंटल प्रभाव, एवं बी दोनों, कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 36 नंबर का। अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। तो ये करते हैं नीला को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहा है कि यदि परिकरण करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक है तो परिकिरित प्रकाश होगा। ऑप्शन नंबर ए श्वेत, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी दिया हरा, ऑप्शन नंबर डी दिया है लाल। तो ये होगा श्वेत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39। ये कह रहा है कि मानव नेत्र दो है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 150 डिग्री, 160 डिग्री से 20 डिग्री। तो ये होगा 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 40। ये कह रहा है कि एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा 140 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसे दिखता है। द्विविमीय चपटा, त्रिविमीय गोल, एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए द्विविमीय चपटा। अगला क्वेश्चन नंबर 42। ये कह रहा है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। तो ये करता है विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 10, 25, 60 वर्ष के सब लोग नेत्र दान कर सकते हैं, तो इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, डी बी एवं सी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी, मधुमेह की रोगी, दमे की का रोगी। अगला क्वेश्चन नंबर 45। ये कह रहा है कि विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं। 4 करोड़, 5 करोड़, 3.5 करोड़, 10 करोड़। तो विकासशील देशों में 3.5 करोड़ लोग दृष्टिहीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। मैं आपसे बता दूं कि क्वेश्चन जो पूछता है वो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, हम लोग एक चैप्टर से 150 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को इसमें से 50-60% क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल सब पे क्लिक कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो जब भी अपलोड होता है उसमें सबसे पहले पहुँच जाए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर लेंस की तरह। बी इज राइट आंसर होगा 46 नंबर का। अगला क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तल, अवतल, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल। अगला क्वेश्चन नंबर 48। ये कह रहा है कि अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमाभि द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 49। ये कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो ऐसा होने का कारण है समंजन क्षमता। आंसर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51। कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। मोतियाबिंद, अंधापन। ऑप्शन नंबर सी है आँख की बड़ी बीमारी जिसका निवारण असंभव है। ऑप्शन नंबर डी दृष्टि दोष। तो इसको कहा जाता है
मोतियाबिंद ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। मैं फिर बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तुम सब बता दो कि ये इस मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का ये चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। तो आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, फिर इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बस आप उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो 52वां क्वेश्चन कह रहा है कि समान नेत्र आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो ये होता है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, कांच की सिली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म का। अगला क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि जब नज़दीक की वस्तु को देखा जाता है तो अभिनीत लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाता है, लेंस पतला हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये होता है फोकस दूरी घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखता है, क्योंकि आकाश धुआं युक्त होता है, जलवाष्प युक्त होता है, धूलकणों और जलवाष्प से रहित होता है, इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी धूलकणों और जलवाष्प से रहित होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिएगा, और जो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जो भी वीडियो जो अभी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आकर सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसमें वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।